हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो मेरा नाम है राना रोशन। वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन फिजिक्स हब। तो हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आप लोग का बात किया जा रहा था कि आप लोग का एग्ज़ाम जो 2023 में एग्ज़ाम आप लोग जो एग्ज़ाम दोगे, जो 2023 में जो आप बच्चे अपियर हुए हो ग्रेजुएशन के लिए, आखिर उसे कैसे पढ़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंट है सर, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर ये सब सारा क्वेश्चन जानना है, सारा का सारा आंसर जानना है, तो आपको मिलेगा मेरे पास। तो अभी से और लाइक और सब्सक्राइब कर लो और बस बेल आइकन दबा दो। और इससे है क्या होगा कि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो हम बात करेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर क्या आने वाला है एग्जाम में हमारा, जिससे कि सारा मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए और थोड़ा एग्जाम में हम लोग थोड़ा अच्छे कर भी जाए। तो नो डाउट आप लोग जरूर एग्जाम में अच्छा कीजिएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा और बिंदास मचा देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पहले ध्यान से समझिएगा कि सर हम लोग का अब ग्रेजुएशन तो अब तो 4 ईयर का हो गया है, इसमें तो नो डाउट है आप लोग का कितने का हो गया है, 4 ईयर का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है। दूसरी बात सर क्या, दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब जो आपका पेपर है ना, पहले जो थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे होते थे ना, आई मीन थर्ड सेमेस्टर सॉरी, जो इससे पहले वाले सेमेस्टर में जो बच्चे होते थे, तो उसमें क्या होता था, जो 3 ईयर का था, 3 ईयर प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम था आपका, तो बेसिकली 3 ईयर वाले एग्ज़ाम में क्या होता था कि आपका पर सेमेस्टर, सपोज डेट मान लो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और फिर सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, और सेकेंड ईयर में सॉरी, और थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर हुआ करता था, 2 पेपर का एग्ज़ाम दिया जाता था, लेकिन अभी आप लोग का ये 1 पेपर कर दिया गया है। कितना पेपर क्या कर दिया गया है, 1 पेपर। तो आपको अच्छे से देखना है कि 1 पेपर में आखिर क्या पूछता है सर, क्या नहीं पूछता है, 1 पेपर में क्या सिलेबस है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है आपको। फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका एग्ज़ाम 2023 जो न्यू बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा और क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, चलिए हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, टन टन। तो भाई स्टार्ट किया जाए, क्या स्टार्ट किया जाए सर, बस वही जो आप बोल रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले क्या है आप लोग का, जो एक ही पेपर का एग्जाम होना है। तो पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिएगा क्या है सबसे पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्या चीज़। तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है सर। तो सबसे पहले जो आपका आ रहा है ना, तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर, क्या बताया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डीई लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। और फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिएगा, क्या बताया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके साथ उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग, ठीक है, फैक्टर। तो आपको ये कर लेना अच्छे से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया मेरी बात। अब आगे बात किया जाए, आगे बात किया जाए, आगे बात किया जाए, तो करते हैं सर, आगे बात किया जाए तो आगे बात करते हैं हम लोग। दूसरा जो आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। हालांकि आप एक टॉपिक और है रॉन्स्कियन, ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिएगा, ठीक है। ये और करके आ सकता है, ठीक है, रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो बस इतना आपको करना अच्छे से, ये आपको अच्छा एग्जाम देके अच्छा नंबर मार्क्स, अच्छा मार्क्स देके जाएगा। तो स्टार मार्क में कर दे रहा हूँ, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब आगे बात किया जाए सर, आगे बात किया जाए तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बात किया जाता है तो हम लोग का आता है एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने क्या बताया, क्या बोला मैंने, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट और
इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिएगा। और साथ साथ इसका क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग क्या फैक्टर, ओके सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलिए और देख लेते हैं हम लोग क्या है सर। और है हम लोग का क्या, वेक्टर कैलकुलस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वेक्टर। वेक्टर वेक्टर इसमें आप लोग सीखिएगा ना कि एक वेक्टर का हम लोग उसे कैलकुलस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस, कैलकुलस, तो वेक्टर कैलकुलस, चलिए वेक्टर कैलकुलस से देखें इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर। तो चलिए देखते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो तो एकदम आपको याद रखना है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या बताया मैंने, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन और उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड डायरेक्शनल 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 डेरिवेटिव, क्या मैंने बोला, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और ग्रेडियंट कर लेना है और डाइवर्जेंस कर लेना है। याद रखिएगा आपको क्या कर लेना है, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ठीक है, कर्ल, ठीक है। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, सबका डिफिनेशन भी देख लीजिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस से आपको बस इतना ही करना है। अब बात करेंगे हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन से, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस का एक उसी का पार्ट है वेक्टर इंटीग्रेशन, ओके। वेक्टर इंटीग्रेशन, तो देखें थोड़ा सा वेक्टर इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस पर ध्यान समझिएगा। वेक्टर इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो 3 तरह का आपको करना है, याद रखिएगा। एक लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। अच्छे से इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, दूसरा क्या, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और थर्ड है आपका वॉल्यूम, क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये तीनों से सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। आई होप यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, हाँ ये तो बता दिया मैंने। और बस यही, कभी सरफेस को वॉल्यूम में, कभी वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करने को पूछ सकता है। तो मतलब कि ऐसा थ्योरम, एक थ्योरम आता है, बहुत प्यारा सा थ्योरम हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है सर, 100% इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। थ्योरम एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, थ्योरम बहुत अच्छे से पूछता है, बहुत अच्छे से पूछता है थ्योरम। थ्योरम को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे और रट जाएंगे एकदम अच्छे से थ्योरम को। तो सबसे पहले टॉप नंबर पे जो थ्योरम आने वाला है, जो सबसे जगह लेता है नंबर 1 में मेरे हिसाब से, वो है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या बताया मैंने, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या मैंने बोला, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दूसरा जो थ्योरम आता है, जो जगह लेता है, वो है स्टोक्स थ्योरम, बेन स्टोक्स थ्योरम, बेन स्टोक्स थ्योरम, बेन स्टोक्स, बेन स्टोक नाम नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बेन स्टोक ये खिलाड़ी इंग्लैंड का, ऑलराउंडर, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, जिताया भी वर्ल्ड कप भाई अपना देश को, T20 भी। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। दूसरी बात आती है बेन स्टोक्स थ्योरम हो गया। फिर ग्रीन्स थ्योरम कर लीजिएगा, हरा भरा थ्योरम भाई, ग्रीन्स, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। तो इतना आपको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है।
आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रहा हो आप लोग को। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस से इतना कर लेना है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। थ्योरम में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर, आगे तो बढ़ा जाए सर, तो बढ़ते हैं। तो और देखेंगे ध्यान से, यहाँ थी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा एक बार फिर से आप लोग उधर जो मैं बताया आप लोग को। अब आता है इसका ऑर्थ कर्ल, तो मैंने आपको बोला ही, डेरिवेटिव ऑफ ग्रेडियंट कर लीजिएगा एक। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये ग्रेडियंट, डेरिवेटिव ऑफ ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस और कर्ल, याद रखिएगा क्या बताया मैंने, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, इसका तीनों का डेरिवेटिव कर लीजिएगा, तीनों का डेरिवेटिव। ठीक है, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और क्या बताया मैंने, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कर लीजिएगा इस पे। अब आता है आपका डिराक डेल्टा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। ओके, क्या बोला मैंने, मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला क्या सर, डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी, डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखा जाए इससे क्या इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, देख लेते हैं इससे क्या इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट जो सबसे आता है वो डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन कर लीजिएगा इसका अच्छे से। दूसरा जो नंबर पे इसका ये आता है इंपॉर्टेंट, वो है रिप्रेजेंटेशन और प्रॉपर्टीज, डिफाइन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफाइन और प्रॉपर्टीज, ये दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया हो यहाँ तक। अब बात करें फोरियर सीरीज का, आहा हा हा, अये हाय हाय हाय, अये हाय हाय हाय, यही तो बात है भाई, इसके लिए अलग से पेज लेना पड़ेगा मेरे को। फोरियर सीरीज भाई, फोरियर, फोरियर सीरीज, बस यही तो बात है। सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है याद रख लेना अच्छे से। जो एक खास समय के बाद अपने आप को रिपीट करने लगे उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अरे मैं पढ़ाऊंगा ये सब, टेंशन मत लीजिए, एकदम मस्ती से पढ़ाऊंगा ये सब। सब कोई टॉपिक है वैसा नहीं है कुछ खास। उसके बाद जिसका ले रहा है वो ले रहा है आपका डिरिचलेट कंडीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिरिचलेट, डिरिचलेट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है डिरिचलेट कंडीशन। ठीक है, और साथ ही साथ क्या को देगा सर, और क्या करने को देगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट, डिटर डिटरमिनेशन ऑफ फोरियर, फोरियर कोफिशिएंट। ठीक है, कॉफी, डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, डिरिचलेट कंडीशन और डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। अब आगे देखा जाए सर। हाँ, देखा जाए सर आगे। और आगे क्या है सर, बताता हूँ आगे, आगे क्या है। ये तो हो गया। फिर फोरियर सीरीज पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। फोरियर सीरीज पे क्वेश्चंस रहता है क्या, स्क्वायर वेव फॉर्म और टूथ वेव फॉर्म। स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव, टूथ वेव, ऐसा क्वेश्चन रहता है, वो को अच्छे से कर लीजिएगा। एंड ट्रायंगुलर वेव, एंड ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वेव। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया ट्रायंगुलर वेव। और इवन ऑड फंक्शन इन देयर फोरियर एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हालांकि एक्सपेंशन ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शन देख लीजिएगा, क्या बताया मैंने, एक्सपेंशन ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया, फंक्शन ओवर एन इंटरवल। ठीक है, ओवर एन इंटरवल।
अब देखिए, अब क्या इंपॉर्टेंट है सर, और क्या इंपॉर्टेंट है, और इवन ऑड फंक्शन, इवन इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन एंड देयर फोरियर एक्सपेंशन, एंड देयर फोरियर एक्सपेंशन, इवन ऑड फंक्शन एंड देयर फोरियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से कर लेना है। इतना अगर आप करते हो, यही आपका सिलेबस आया हुआ है, और यही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको सारा का सारा टॉपिक करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं बस शुरू से। डिफरेंशियल इक्वेशन से जो इंपॉर्टेंट्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है वो देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रॉन्सियन जनरल सॉल्यूशन, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर आता है आपका वेक्टर कैलकुलस से वेक्टर डिफरेंशिएशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। वेक्टर इंटीग्रेशन से जो आता है वो वही सब है। तीनों थ्योरम आपको देख लेना है सर। लाइन इंटीग्रल, सरफेस और वॉल्यूम, में तीनों बेस्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और थ्योरम में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। दूसरी बात, डेरिवेटिव ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डेरिवेटिव ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लीजिएगा। और डिराक डेल्टा फंक्शन से इसका डिफाइन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफाइन इसे मैं दिल दे रहा हूँ, कुटा तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये अच्छे से कर लीजिएगा, आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा सर। और फर्स्ट प्रॉपर्टीज और डिफाइन प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आता है क्या, बस जिसका इंतजार था वही आएगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन, डिरिचलेट कंडीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कॉफिशिएंट, ठीक है, फोरियर सीरीज, स्क्वायर वेव, टूथ, ट्रायंगुलर वेव, और एक्सपेंशन ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शन ओवर एन इंटरवल। ठीक है, और इवन ऑड फंक्शन एंड देयर फोरियर कोफिशिएंट, फोरियर एक्सपेंशन। तो आपको इतना अच्छे से करना है एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम कब होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत जल्दी एग्जाम होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट सेम का। तो आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बुक्स में दिया हुआ है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर 9117404158 है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, टेलीग्राम लिंक पे ही आप जुड़ जाइए। बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग ग्रुप है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी वहाँ पे क्वेरी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, जिसका भी क्वेश्चन पेपर आएगा वहाँ पे मैं अवेलेबल कर दूंगा। ओके, और आपको कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कुछ जानकारी मिलते रहेगी। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद और जय भारत। ध्यान रखिएगा, ठंडा बहुत है, घर से ज़्यादा मत निकलिए और घर में बैठ के अच्छे से पढ़िए और अच्छे एग्ज़ाम दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो राणा सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, तो डरने वाली बात है नहीं। डोंट फियर बिकॉज राणा सर इज हेयर। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।